हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर। दोस्तों मुझे पता है आपको मुझे अकेले को हमेशा स्क्रीन पे देखने की आदत है, लेकिन आज मेरे साथ है प्रोफेसर महेश भोसले सर जो आपको पढ़ाने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। फिर वो यूट्यूब पे भी होगा और अपने आलसी इंजीनियर के ऐप पे भी होगा। हाय महेश सर। हाय सर। कैसे हो? बढ़िया। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? देखो आज सर हमारे साथ है तो मैं आपको बता देता हूँ यार, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बारे में बच्चों की बहुत सारी इंक्वायरी आ रही थी। अब M1 था, M2 था, मैकेनिक्स था, BEE था, लेकिन ये ग्राफिक्स की कमी थी। तो हम लोग ढूंढ रहे थे कि ऐसा कोई एकदम हैंडसम वाला बंदा दिखे जो बच्चों को बहुत अच्छे से हेल्प करे और बहुत अच्छा पढ़ाता भी हो। तो हम लोगों ने जब हमारी सर्च टीम लगाई तो हमें मिले प्रोफेसर महेश सर जो कि 7 सालों से इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ा रहे। अब आप बोलोगे सर आज का वीडियो किस लिए, थंबनेल पे कुछ अलग दिख रहा है, तो बता देता हूं यार। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ये जो सब्जेक्ट है इसमें बहुत बच्चों के बैकलॉग्स लग रहे हैं। फिर वो फर्स्ट ईयर के बच्चों या फिर अभी जो सेकंड ईयर पे है बच्चे, उनके भी काफी बैकलॉग है रिगार्डिंग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो हम लोग डिस्कस करने वाले कि यार ये बैकलॉग लगते क्यों है आखिरी। देखो अगर आपने आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको पूरा देखना ही है और आपके दोस्तों को भी जरूर भेजना है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा जो शायद आपके दिमाग में अब तक आए भी नहीं होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अब बैकलॉग लगने का कोई चांस ही नहीं है, बस कितना स्कोर करना है ये सोच लो। 15 साल की मेहनत और 2 लाख से ज्यादा बच्चों के ट्रस्ट से बना ये आलसी इंजीनियर अपने प्रीमियम, क्यूरेटेड एंड यूनिवर्सिटी वाइज अपडेटेड कोर्सेज लेके आ रहा है सिर्फ आपके लिए। जी हां, अब आपके इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में ये आलसी इंजीनियर रहेगा हमेशा आपके साथ। Join us now at Alsi Engineer. Thank you. पहला पॉइंट, अरे यार आप सबको पता है कि आपके जो भी पेपर्स होते हैं उसको इन सेमेस्टर होती है, एंड सेमेस्टर होती है और टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। लेकिन यार ये जो 2019 का जो पैटर्न आ चुका है उस पैटर्न में आपको भी पता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स नाम के सब्जेक्ट को आपको इन सेमेस्टर नहीं है। इसका मतलब है सिर्फ एंड सेमेस्टर है और वो भी 50 मार्क की। अब होता ही है ना, जहां पे 100 मार्क्स के सब्जेक्ट आपके सामने और 50 मार्क का सब्जेक्ट आपके सामने हो तो आप क्या बोलोगे, अरे यार पहले 100 मार्क्स के ऊपर फोकस करते, 50 मार्क्स देखेंगे बाद में कैसे करना है, कैसे वर्कआउट करना है। तो मेरा पहला पॉइंट है कि भाई आप लोग इस सब्जेक्ट को बहुत लाइटली लेते हो। सर पहला पॉइंट लिखिए सर। बहुत बच्चे इस सब्जेक्ट को लाइटली लेने के पीछे का रीजन मैंने आपको अभी भी बताया, और लाइटली लेने के पीछे भी बताता हूं। यार ये ग्राफिक्स मतलब ड्राइंग वाला सब्जेक्ट है, अब देख के तो ड्राइंग नहीं आ सकता ना। तो ड्राइंग के लिए आपको क्या करना जरूरी है, प्रैक्टिस। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से बच्चे सिर्फ रीड करके जाते हैं और उन्हें लगता है यार मुझे तो सब आएगा, जब एग्जाम में पेपर आएगा तो मैं सब लिख पाऊंगा, और वो वहां पे लिख नहीं पाते ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। सही है सर? ये जी हाँ। अब नंबर 2 पे आता है आपका दोस्तों कॉपी। कई सारे बच्चे ऐसे हैं, अभी आप 12th के बाद आए हो, आपको पता है एक कोई भी टर्म आपको पता चले तो आप उसको इलाबोरेट कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो उसके बारे में। कहीं पे अगर आप फॉर्मूला पता चला आगे वाला का तो आप उसके ऊपर भी आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन बच्चों ये जो ग्राफिक्स सब्जेक्ट है उसमें आप देख के ड्रॉ नहीं कर सकते हो। सो सेकेंड पॉइंट अपना रहेगा दैट इज कॉपी। हाँ मतलब जैसे न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट हो कि यार एक आध कोई फॉर्मूला किसी दोस्त ने धीरे से बताया जो सामने बाजू में बैठा हो। अब ये तो बोलो मत आप कभी किसी को पूछते नहीं हो यार, थोड़ा बहुत तो आप पूछते ही हो। एंड सेकंड चीज थियोरेटिकल सब्जेक्ट हो तो भाई एक लाइन बता दे तो हम इंजीनियर्स है क्या सर? जी तो हाँ। जो भी एक आध पॉइंट होगा ऐसे इलेबोरेट कर सकते हैं। लेकिन यार जब ड्राइंग की बारी आती है तो बताओ आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट सर जो मुझे लगता है वो ये है कि एक तो मुझे लगता है एक तो 16 मार्क्स मिलेंगे या फिर 0 मार्क्स डायरेक्ट मिलेंगे। जीरो। अब इसके पीछे का मैं रीजन आपको बता देता हूं कि यार आपको देखो एंडसेम के सिलेबस में 4 यूनिट्स है सर, सही है? यूनिट 3, जी यूनिट हाँ। 4, यूनिट 5, यूनिट 6। आप थोड़ा मार्किंग स्कीम लिखिएगा 3, जी 4, हाँ। 5, 6 का किस तरीके से जाता है। यूनिट 3 आपको पूछा जाता है 8 मार्क के लिए, यूनिट 4 आपको पूछा जाता है 16 मार्क्स के लिए, यूनिट 5 आपको पूछा जाता है 16 मार्क्स के लिए, और यूनिट 6 आपको पूछा जाता है 10 मार्क्स के लिए। देखो भाई बहुत सारे लोगों को मार्किंग स्कीम भी पता नहीं होती और वो इक्वली समय देने की कोशिश करते हैं हर एक यूनिट को, जो कि भाई मार्किंग में ही अगर इक्वालिटी नहीं है तो भाई आप पढ़ाई में क्यों इक्वालिटी लेके आ रहे हो? पहला पॉइंट। सेकंड चीज, सर फिर 16 मार्क को डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा ना 6 6 4? बिल्कुल नहीं भाई। अगर एक सवाल पूछा है तो डायरेक्ट 16 मार्क्स के लिए पूछा है, अगर आपने उसको सही किया तो डायरेक्ट 16 मिलेंगे या फिर 0 डायरेक्टली आपको मिल सकता है। बोलोगे सर क्या स्टेप्स को मार्क्स नहीं होते? तो भाई साहब स्टेप्स को मार्क्स होते, लेकिन वो एज यूजुअल आपको पता है टीचर के ऊपर डिपेंड करता है यार। कभी उसका मूड अच्छा हो तो दे भी देगा, और कभी अगर मूड अच्छा नहीं रहेगा तो डायरेक्ट आपको क्या मिल सकते हैं, 0 मिल सकते हैं। तो ये चीजें कैसे वर्क अराउंड होती है ये आपको सर पॉइंट नंबर 4 में अब बताएंगे। जी हाँ। तो बच्चों मार्क्स तो हो गए।
अब जो यूनिट्स है, लाइक यूनिट 3 जो अपना है, जो वो कर्व है, उसमें अलग अलग टाइप के कर्व्स है, उसमें आपको थोड़े मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन जो यूनिट नंबर 4 और 5 है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मार्क्स के अगर आप देखोगे तो 16 मार्क्स को एक यूनिट है। इसमें आपको ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक बनाना है। अगर ऑर्थोग्राफिक में डायरेक्शन जो दिया है, पूछा है क्वेश्चन में कि आपको राइट साइड से देख के आपको वो बनाना है, तो आपका जो फ्रंट व्यू टॉप व्यू रहेगा उसका डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट आना चाहिए, सही आना चाहिए। आपने अगर पूरा भी बना लिया, डायमेंशन दे दिए पूरे, आपने अच्छी तरह से वो वहां पे ड्रॉ किया, तो भी अगर आपने गलत क्वाड्रेंट में गलत व्यू बनाया, तो आपको डायरेक्टली बच्चों मार्क्स जो है वो 0 मिल सकते हैं। सो अपना नेक्स्ट पॉइंट रहेगा जो भी है वो कंसेप्ट्स का रहेगा। सही है यार, मतलब देखो ना, हम लोग ना वो पेपर खत्म होने के बाद बाहर आते तो वो जो सर क्वेश्चन पेपर होता है वहाँ पे 16 8 16 10 ऐसे लिखा हुआ रहता है ना, तो हमें लगता है हमारा सही है तो हम लोग 16 में से 16 वहां पे लिख देते हैं। ऐसा होता नहीं है भाई, थोड़ा बहुत आपका एंगल चेंज हो गया, बात खत्म, उड़ गया आप डायरेक्टली, आपके मार्क्स जो है वो कम होते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं बच्चों को ग्राफिक्स में, या फिर फेल ही हो जाते हैं। तो ये जो इंटरमीडिएट वाला सीन है ना, ये बहुत कम बारी होता है, इस बात पे आपको बहुत गौर करना पड़ेगा। लास्ट एंड द बेस्ट पॉइंट मेरे हिसाब से ये है कि भाई आपके इंस्ट्रूमेंट्स, यार आपको ड्राफ्टर होता है, फिर वो सर रोलर होता है उनको, जी हाँ। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, कंपास होता है, फिर आई थिंक क्या क्या होता है सर, और इनको बताइए। और आपका जो रहेगा प्रोटेक्टर रहेगा, आपको एंगल जो है वो इक्वली लेना, मतलब जो भी 45 डिग्री है वो आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको जो स्केल से रोलर यूज करना आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसा है कि आपको पैरेलल लाइंस जो है वो ड्रॉ करना है, तो आपको रोलर्स जो है वो उसके एज जो है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके एजेस जो है वो आपके अच्छे होने चाहिए, और आपको वो इस्तेमाल करना आना चाहिए। असाइनमेंट के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं यार, उतना उतना क्लास में करते हैं, और बाकी तो भाई किसी दोस्त का जिसका ड्राइंग अच्छा हो उससे सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट करा लेते हैं, सबमिशंस करा लेते हैं। और दिक्कत ही होती है इस सारे केस में, खुद की प्रैक्टिस ही रह जाती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे मैं खुद जानता हूँ कि भाई एग्जाम के पहले 2 दिन पहले जाके फिर ड्राफ्टर लेके आ रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। भाई नया ड्राफ्टर सेट होता है नहीं होता, ये सारी चीजें देखना तो आपका काम बनता है ना यार। तो ये 5 पॉइंट्स है जिनकी वजह से मोस्टली इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में बैकलॉग लगता है। फिर आप बोलोगे सर सिर्फ बैकलॉग क्यों लगता है ये बता रहे हो, लेकिन हमें अब पढ़ाई कैसे करनी चाहिए ये क्यों नहीं बता रहे हो। तो मैं आपको बता दूं भाई, ये जो सर है इनको मैं इसीलिए अपने ऐप पे लाया हूं, ताकि सबसे पहली चीज ये किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है मैं आपको बता दूं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा रहेगा कॉन्सेप्ट। यार अगर आपकी कॉन्सेप्ट तगड़ी रहेगी तो आपको अच्छा लगेगा चीजें करने में, तब जाके देखो कॉन्सेप्ट अगर तगड़ी है, यानी कि 4 नंबर का पॉइंट अगर तगड़ा है, तो आप लोग सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लोगे और आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। यानी कि 4 नंबर से हम लोग 1 नंबर का प्रॉब्लम टैकल कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, प्रैक्टिस करने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स आप उस बहाने लेके आओगे, प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। यानी कि 4 नंबर अगर आपका सही है तो जाओगे 1 नंबर पे, 1 नंबर से आप आओगे इंस्ट्रूमेंट्स पे, यानी कि 5 नंबर पे। और मुझे बताइए, अगर आपके इंस्ट्रूमेंट से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई तो आपको कॉपी करने की जरूरत क्या है, जरूरत वैसे भी नहीं है। और ये सब कुछ अगर हो रहा है तो मुझे बताओ मार्क्स क्यों नहीं आएंगे। मार्क्स तो भाई बिल्कुल जोरदार तरीके से हम लोगों के आएंगे। तो हम लोग बस यही कराना चाहते हैं कि आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा हम लोग डेटा देने वाले हैं। हम लोग आपको वीडियो पॉज करा करा के बोलने वाले कि भाई ये वाला चीज है, ये आप ड्रॉ करके देखो, तब जाके आपका काम बनेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज डाउट्स। यार 4 दिन पहले पढ़ाई करोगे तो कहां से और किसको डाउट पूछोगे, आप बोलोगे नहीं कॉलेज के सर, एक लेवल तक के यार कितना हेल्प कर पाएंगे वो। तो इसीलिए हम लोग डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म पे है कि आपको जो भी डाउट्स रहेंगे, यार मैं सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको देने वाला हूं। जैसे आप कोर्स खरीदते हो, इसका क्लियर मतलब पता है आपको, आपको दिखेंगे सर कब ऑनलाइन थे, सर ने रिप्लाई दिया है कि नहीं। तो भाई आपके जो सारे डाउट्स है ना, वो ऑफिशियली देखो, मैं अभी कैमरे पे बोल रहा हूँ, सर आपके डाउट्स बहुत अच्छे से तगड़े तरीके से क्लियर करने वाले। तो इसीलिए बता रहा हूं, आप जल्दी से जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, और वहां पे आपको कोर्स दिखाई देगा और सर का फोटो भी दिखाई देगा, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वाला। और वहां पे एक डेमो सेशन है, पहला यूनिट नंबर 3 का हम लोगों ने रखा हुआ है। डेमो सेशन देखिएगा, आपको अच्छा लगता है कि देखो, अगर आपको अगर पसंद आ रहा है ना दोस्तों, तो प्लीज 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 आप कोर्स परचेज कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपके दोस्तों को भी रेफर कर सकते हो। भाई मैं डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर भी दे देता हूं, जो कि अपने ऑफिस का नंबर है। कुछ भी क्वेरी हो, कोर्स खरीदना हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर आपको कुछ भी छोटी छोटी चीजें लग रही हो, तो आप वहां पे उस नंबर पे जरूर कॉल कर सकते हैं। एंड होपफुली अभी फिलहाल हम लोगों का यूनिट 3 और यूनिट 4 शूट हो चुका है। यूनिट 5 यूनिट 6 जो है वो ऑलरेडी इन प्रोसेस है, उसका पोस्ट प्रोडक्शन और बाकी सारी चीजें चल रही है। तो आई एम श्योर आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अभी फिलहाल तो इनसेम है, तो इनसेम के लिए आपकी प्रिपरेशन शुरू होगी, लेकिन कोर्स लेके रखना, पता नहीं यार कब प्राइजेस इसके
बढ़ सकते हो। सर एक और चीज, बच्चों के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की भी बहुत तगड़ी प्रैक्टिस जी लो, हाँ। बिकॉज बच्चे ना बहुत बारी क्या होता है लास्ट के 2 दिनों में, नहीं सर पीवाईक्यूज करने हैं बस, तो भाई अपने नोट्स में सब कुछ कवर होने वाला है, कुछ पेंडिंग नहीं रखेंगे, एकदम प्रो वर्जन में हम लोग ये सारा कोर्स जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर दोस्तों जितना भी हम लोगों ने बताया आपको समझ में आ चुका है, और आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। एंड कोर्स जरूर देखना, एक बार आपके फीडबैक जरूर देना, कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम रौनक सर एज वेल एज महेश सर। चलिए बाय बाय।